फिर उसने एक तेज किक मारी, चाकू से वार किया, फिर घुटना पकड़कर उस आदमी को नीचे गिरा दिया। उसकी गर्दन कपड़े के टुकड़े से लपेट दी, जिससे वो लड़ने लायक नहीं रहा। फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया और लड़ाई खत्म हो गई। ये आदमी मुश्किल में था, उसका पीछा किया जा रहा था। दो कातिलों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन वो पलटकर बच गया। कातिलों ने गोलियां चलाई, लेकिन एक गोली सीधी आदमी को लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। फिर वो आदमी और कार आपस में भिड़ गए। आदमी कार की छत से कूदा, जमीन पर गिरा और गोली चलाने ही वाला था कि बंदूक जाम हो गई। कार मुड़ी और फिर उसकी तरफ बढ़ी। आदमी बेतहाशा भागा, लेकिन जैसे ही कार उसे टक्कर मारने ही वाली थी, वो दीवार फांदकर 2 कदम में कार पर वापस कूद गया। बंदूक का जाम खोला और कातिल की पिस्तौल पर गोली चला दी। फिर उसने जबरदस्त लातें बरसाई, जिससे विंडशील्ड टूट गया। बोयका ने बंदूक की नोक पर पूछा कि यूएसबी ड्राइव में क्या है, और कातिल ने डरते हुए मान लिया कि उसमें बैंक अकाउंट के नंबर, पासवर्ड और उसके छुपाए हुए पैसे का ठिकाना है। तुम बहुत कुछ जानते हो, बोयका ने उसे गोली मारते हुए कहा। तभी इंटरकॉम पर आवाज आई और बोयका समझ गया कि माँ और बेटी को पकड़ लिया गया है। अब उसे उन्हें बचाने के लिए वापस लौटना होगा। वो चुपचाप घर आया और गार्ड का ध्यान भटकाकर उसे नीचे गिरा दिया। अंदर पहुंचकर बॉस को हराने के बाद उसने खिड़की से गार्ड की लाश देखी और तुरंत माँ और बेटी को बोयका का राज खोलने की धमकी दी। कोई चारा न होने पर बोयका ने सरेंडर कर दिया। इधर उधर देखते हुए वो बॉस के पास गया, जिसने यूएसबी ड्राइव मांगी, लेकिन बॉस का चालाक आदमी बोयका के पीछे खड़ा हो गया। बोयका जेब से ड्राइव निकालने ही वाला था कि अधीनस्थ ने उसे रोक दिया। उसने जेब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बोयका ने उसे घूंसा मारा, फिर दरवाजे पर उसी को गोली मार दी और गैस टैंक पर एक और गोली चला दी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो घर के अंदर चला गया, जहाँ बाहर से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही थी। बोयका ने दरवाजा बंद किया और अलमारी से अंदर आती गोलियों को रोका। भारी गोलीबारी के बीच बॉस को डर हुआ कि कहीं यूएसबी ड्राइव खराब न हो जाए, इसलिए उसने ही अपने आदमी को कहा कि औरत को जिंदा पकड़ो। बोयका ने माँ बेटी को ऊपर की तरफ भागने का मौका दिया और खुद जोरदार किक मारकर ऊपर पहुंच गया। तभी बाहर से आए गुंडे अंदर घुस गए। बोयका ने अचानक हमला करके उनके घुटनों और गर्दन पर गोली मार दी। लड़की ने मदद के लिए 911 पर कॉल किया। दूसरी तरफ रिश्वतखोर लीडर क्रिस था। उसे सब पता था, लेकिन चूंकि कॉल उसके बड़े अफसर का था, उसके पास लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर के अंदर ज्यादातर लोग हार चुके थे, तो बॉस ने और आदमी भेजे। इस बार वो अलग अलग ग्रुप में आए ताकि चारों तरफ से घेर सकें। बोयका तेजी से दूसरी मंजिल पर भागा। माँ और बेटी छत के रास्ते निकल गईं, जिससे बोयका को हल्का होकर लड़ने का मौका मिला। तभी एक गुंडा चुपचाप दूसरी मंजिल पर चढ़ा, लेकिन बोयका ने पहले से तैयार रहकर उसे नजदीक से गोली मार दी। फिर 2 और गुंडे सीढ़ियां चढ़े और भी सावधानी से। बोयका ने दरवाजा बंद कर दिया। उनके कदमों की आवाज से सिमरी उनकी जगह है का अंदाजा लगाया और जैसे ही वो पास पहुंचे गोलियां चला दी। निशाना लगते ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने दरवाजा लात मारकर खोला और उनसे नजदीकी लड़ाई शुरू कर दी। एक को ढाल बनाकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, पिस्तौल उठाई और गोलीबारी की। फिर वो छलांग मारकर नीचे पहुंच गया। दीवारों में गोलियां धंस रही थीं और नजदीकी लड़ाई जारी रही। तभी एक गुंडा अचानक दौड़ा, बोयका के पेट में छुरा घोंपा और उसे पीछे धक्का दे दिया। वो सबसे ताकतवर था, आमने सामने भी बराबरी कर रहा था। उसने हुक, सीधे मुक्के और बैक किक मारी, जिससे एक गिर गया। फिर एक अपरकट और स्पिनिंग बैक किक से दूसरा गिरा। चाकू वाला गुंडा फिर से उठा और कंधे पर वार किया। बोयका ने खंजर पकड़ा और उसके दिल में घोंप दिया।